हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेजोनेंस की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई एम VIJ सर, सीनियर रेजोनेंस केमिस्ट्री फैकल्टी। यहां पे हम 29/1/2023 शिफ्ट 1 जी मेन 2023 ऑफिशियल पेपर का वीडियो सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो लेट्स डू फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये लैब मैनुअल के हिसाब से आ गया जो है वो बोरेक्स बीट टेस्ट है। तो पॉइंट क्या है कि इसमें हमें दे रखा है कि जो है वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ब्लू ग्रीन ऐसे कलर आता है ना। तो वो हॉट में जरा सा ग्रीन, कोल्ड में ब्लू, कॉपर, सेकंड मेटा बोरेट में ऐसे होता है। तो जैसे ये CuSO4 CuSO3 फिर B2O3 से कॉपर सेकंड मेटाबोरेट ऐसे बन रहा होता है। और ये क्रोमियम से कॉपर तक सब कलर बोरेक्स बीट टेस्ट में देते हैं, है ना। तो दैट्स हाउ इट शुड बी आंसर्ड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, द रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग द मॉन्ड प्रोसेस। तो ये निकल की रिफाइनिंग होती है, उसमें आपके क्या होता है कि भाई यहाँ पे ये निकल कॉम्प्लेक्स बना लेता है और इम्प्योरिटीज कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाती, तो ये वॉलेटाइल होता है। फिर इसको डिकम्पोज करके प्योर निकल, तो इम्प्योरिटी तो यहीं रह गई और ये इसमें कन्वर्ट हो गया, डिकम्पोज करके प्योर निकल हो जाता है। बाकी तो ये तो हम जानते हैं कि थोड़ा सा वो दे रखा है गोल्ड की मेटलर्जी का, वैन आर्केल वाला या जिंक का कार्बन रिडक्शन है। तो मॉन्ड का तो यही हो गया। Now coming to the next, the bond dissociation energy is highest for। अब देखो जनरल ट्रेंड तो क्या होना चाहिए कि हम इधर से इधर गए, जो है वो अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाना चाहिए। पूछा भी क्या है, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन इसमें क्या होता है कि ऑर्डर ये आएगा Cl2 फिर Br2 फिर F2 और फिर क्या होगा बोलो, यहां पे बेटा I2 होगा। तो आपको याद भी रखना ही पड़ता है। फ्लोरीन पीछे क्यों चल गया, स्मॉल साइज है तो उससे इस पे LP रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है। अब बहुत ज्यादा होता है तो आप कहोगे फिर I2 के भी पीछे चल जाता, बाकी में साइज इतना डोमिनेट नहीं करेगा, बड़े शेल में चल गए तो मतलब बॉन्ड लेंथ और LP रिपल्शन में जो है वो बॉन्ड एनर्जी कम करने में ये बॉन्ड लेंथ डोमिनेट कर गया F2 और I2 में लॉन पेयर के कंपैरेटिवली। तो हमें फिर फैक्ट है पता भी होना चाहिए। तो यहां पे हमने इसके आपको डेटास भी लिख के दिए हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, तो आप जानते हो जैसे ग्राफ बनते हैं चैड और पी के, तो ये आइडियल गैस ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन, ये जो है वो ग्रेटर देन 1 रिपल्शन, लेस देन 1 अट्रैक्शन, और यहां 1 न अट्रैक्शन न रिपल्शन। तो ये पॉजिटिव डेविएशन 1 के कंपैरेटिवली में ये नेगेटिव डेविएशन है ना। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि यहां नीचे वाली साइड क्या फॉर्मूला रहता है, 1 - A डिवाइडेड बाय RT/Vm है ना। ये अपन ने कौन सा वाला लिख दिया, नीचे वाला। फिर ऊपर वाली तरफ क्या रहेगा, यहां लिख देता हूं मैं, Z = 1 + PB/RT। दैट्स हाउ। तो ये तो नीचे है ना, वही PB और मोल तो 1 ही है बाय RT करके, ठीक है। उस तरह से ग्राफ बना सकते हैं जेट का PBM/RT। तो ये तो यहीं पे जाने वाला है और B नहीं आने वाला है, A आने वाला है इसके फॉर्मूले में।
ये हमने यहाँ फॉर्मूला डिराइव करके भी आपको बताया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, which of the following compound can enhance the efficiency of hydrogen storage tank? अब ये मेटल वगैरह होते हैं, हम जानते हैं कि उनमें टेंडेंसी होती है, निकल डी ब्लॉक वालों में एडजॉर्शन वगैरह, उसकी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग ये अपने आंसर करना है। तो जैसे ये है, ये है, ये है, एनसीईआरटी में अपने लिखा हुआ है हाइड्रोजन इस कंपाउंड में, तो जो है वो इन द स्टोरेज ऑफ डाई हाइड्रोजन, तो जो है वो ऐसे इसको यूज करना था अपने को। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ये तो पूछा है पैरा होगा या डाया होगा, डाई होगा, ये परऑक्साइड आयन डाई होगा। सुपर ऑक्साइड आयन क्या होता है, MOT से इनमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो उस हिसाब से अपन ने इसको देखना था, है ना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, कायरल कॉम्प्लेक्स, मतलब हमें किसकी तलाश है, ऑप्टिकली एक्टिव की। ओके, तो पहली बात तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में D8 सिस्टम में जो है 4D8 5D8 में स्क्वायर प्लेनर ही होता है, कभी भी टेट्राहेड्रल नहीं होता। और स्क्वायर प्लेनर का तो सरनेम ही प्लेनर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये प्रेजेंट, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो गई, एब्सेंट हो गई। ओके, तो इसको तो काट ही दो। अब यहां तक ये जो फॉर्मूला है Ma4B2, ये तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो ही नहीं करता। कभी भी ट्रांसपेयर्स ऐसे वाले बन जाएं AA, बाकी दो क्या है उनसे मतलब नहीं है अपने को, या ऐसे वाले ट्रांसपेयर बन जाए AB, थर्ड में क्या है उससे मतलब नहीं है, तो आपके वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ही होगा। क्योंकि आप ऐसे ऊपर कर दोगे, एक ऊपर स्क्वायर बाइपिरामिडल में, एक नीचे, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। और A, और उसके आप सामने जैसे ले लोगे जो है वो ट्रांसपेयर्स में B, और A और उसके सामने ले लोगे B, तो ऐसे आपके ये कट लग जाएगा इस तरह से, है ना। तो इस तरह से इसमें तो होता ही नहीं है। और हम जानते हैं इसमें जो है वो कौन से वाले फॉर्मूले से स्टार्ट होता है, Ma3BCD से, इनमें वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है। अब इसमें ट्रांस में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ही जाता है, तो ले देखिए ये सिस वाला अपने रह जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पीज इज, तो अगर साइज ज्यादा होगा तो ये कम होगी, तो ये तो बड़े होते ही हैं, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। कौन से रह गए फिर, कैल्शियम और मैग्नीशियम रह गए। चार्ज भी अपन देख रहे हैं इन पे, तो साइज का अपोजिट करके अपन ने कर लिया। दिस इज गिविंग अस द वन आंसर CE, as we have discussed A, B and D. Now beta coming to the next question, A obtained by Ostwald's method involving air oxidation of ammonia. तो अमोनिया के एयर ऑक्सीडेशन में अपने क्या प्रोडक्ट बने, NO+H2O, तो A तो बेटा यही हो गया। अपॉन फर्दर
एयर ऑक्सीडेशन ये फर्दर कैसे होता है, NO प्लस O2 गिविंग NO2. Okay, B on hydration form an oxo acid of nitrogen along with evaluation of A. तो ये नेक्स्ट स्टेप होती है, हम जानते हैं कि NO2 वाटर एडिशन रिएक्शन, 4 के तो ऑक्सो एसिड इसमें होते नहीं है, तो व्हाट वी विल बी गेटिंग एक HNO2 और एक HNO3, और ये A वापस दे देगा क्योंकि ये इतना स्टेबल नहीं है, H2O redox डिस्प्रोपोर्शनेशन NO एंड HNO3 है ना, तो HNO2 ये, तो ये अपने वापस यहाँ देख पा रहे हैं आप कि A बन गया, तो फर्स्ट अपने आंसर हो जाएगा। और ये रिएक्शन जो मैंने आपको बताई वो यहाँ पे भी दी गई है, जो हमने यहाँ पे भी डिस्कस करी, स्टेप 1, 2 एंड 3, और ये रिसाइकल हो जाता है उस वाले प्रोसेस HNO3 में, ये NO वापस इस वाले में, ताकि यूज़ उसका होता रहे, और ये HNO3 बन ही जाता है। यहाँ भी थोड़ा HNO3 बन रहा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम। अब हम जानते हैं कि लैम्डा कम तो डेल्टा ई ज्यादा, तो लाइमन सीरीज करनी है, R Z स्क्वेयर, लाइमन के लिए क्या होता है सीरीज टर्म N1 स्क्वेयर, और अपने को ये गैप बहुत ज़्यादा रखना है, तो ऑब्वियसली हम सबसे ज़्यादा रखेंगे तो ये ट्रांजिशन में हो पाता है। ओके, नाउ व्हाट आई हैव टू डू आफ्टर दिस इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बार्मर सीरीज। ये शॉर्टेस्ट है, और अब आपको किस में बढ़ना है बोलो, लॉन्गेस्ट में, तो डेल्टा ई कम रखेंगे, पास में ही रहेंगे, तो R Z स्क्वायर, बार्मर का सीरीज टर्म सब जानते हैं 2 होता है, पास में रहने के लिए 3 का स्क्वायर। और आप क्या करो, 1 से और 2 को डिवाइड कर लो, लैम्डा के टर्म्स में लैम्डा बार्मर निकाल लो, बाकी तो कैंसिल हो ही जाएंगे। तो इसको हमने यहाँ भी आपके लिए पूरा सॉल्व किया है, और दिस इज गिविंग अस फाइनली द आंसर। अगर एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है जो है वो He प्लस है, तो ठीक है, यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, 2 का स्क्वायर है, He प्लस का एटॉमिक नंबर, दिस प्रोवाइडिंग अस द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन को समझो भाई, यहां से यहां जाने की टेंडेंसी दे रखी है चारों की, है ना, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज एंड कोबाल्ट की। शुरू वाले में नेगेटिव टेंडेंसी है 2 में, और 2 में पॉजिटिव है। और हमको करना क्या है, H प्लस का रिडक्शन करना है इसमें, तो M2 प्लस का क्या होना चाहिए इसमें, ऑक्सीडेशन। अब सबको ये नॉलेज होती है, शी के लिए तो ई नोड आरपी बोलो या ई नोड ओपी बोलो, दोनों ही 0 अज्यूम होते हैं, तो ले देखे ये वाला चीज पॉजिटिव होना चाहिए, तो ई नोड सेल ई नोड ओपी प्लस ई नोड आरपी से पॉजिटिव हो जाएगा, और डेल्टा ची नोड माइनस NF ई नोड सेल से नेगेटिव हो जाएगा, और प्रोसेस हो पाएगा। तो वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है, उल्टा करना पड़ेगा ना, क्योंकि M3+ to M2+ दे रखा है हमको, M2+ से M+3 में जाना है, तो शुरू वालों में वेनेडियम में और क्रोमियम में ऐसा हो पा रहा है। इसको हमने यहां भी आपके लिए एक्सप्लेन किया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, व्हाट दिस क्वेश्चन सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वुड कोएगुलेट। क्वेश्चन को समझिए, FeCl3
है तो FeOH होल थ्राइस तो हो ही जाएगा। अब ये OH माइनस यहाँ पे है, यही FeCl3 को इसमें मिला रहे हैं तो ये तो ज़्यादा है ना, तो ये तो एक्सेस ही है, तो ये एडजॉर्प्शन हो जाएगा। नेगेटिव सॉल्व बनेगा तो पॉजिटिव इफेक्टिव आयंस लें, Al+3 चलेगा। अब जो है which of the following salts would coagulate the colloid solution formed when at the fastest rate। अमाउंट देखो इसमें ये जो है वो मिलीमोल्स, MVML का बेटा क्या कॉन्सेप्ट होता है, मिलीमोल। मोलिटी क्या होती है, मिलीमोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ऐसे हो गया, तो ये ज्यादा है, तो इस हिसाब से सेकंड विल द आंसर। Now coming to the next, what the question says, the sum of the bridging carbonyl, इसमें तो स्क्वायर बाइपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा, और इसमें भी MN बॉन्ड होके और 5-5 करके इसमें भी नहीं होगा ब्रिजिंग वाला, जैसा कि अपने उसमें तो हो जाता है कोबाल्ट होल ट्वाइस और CO होल 8 में, है ना। तो इसमें जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर बताया ये वाला बॉन्ड है, और ब्रिजिंग वाला तो ऐसे होता ना। EN भी ओबे हो जाता है, ये कार्बन में से O कैपिटल है, ये वाले ब्रिजिंग कहलाते हैं। तो 27 इधर वाले का मैं निकाल रहा हूं EN, 3 2 6 33 मेटल मेटल बॉन्ड, और ये 2 इलेक्ट्रॉन भी एवरेजिंग करिए, 1 इसमें करिए 1 इसमें करिए, तो क्या हो गया यहां टोटल 36 हो गया। तो ये हमारे जो है वो हम देख पा रहे हैं कि EN को ओबे कर रहा है, लेकिन ये ब्रिजिंग कहलाते हैं, इनमें तो है ही नहीं, तो वो 0 हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये अपन जानते हैं कि जो है वो एक लैम्डा M और √C का ग्राफ होता है, उकई ऑनसेगर, और भाई ये इक्वेशन होती है, उसका ग्राफ होता है ऐसे। अगर इसको हम कंपेयर करें बेटा y = C + mx से, तो y इंटरसेप्ट ये हो गया, और x तो ये है, तो स्लोप मेरा क्या हो गया, ये -b हो गया। लेकिन ये किसके लिए है, ये B टाइप के लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक में एक प्रॉब्लम होती है, उसमें तो क्या होता है, एक्स्ट्रा प्लॉट आप कर ही नहीं सकते, तो लैम्डा M इनफाइनाइट निकाल ही नहीं सकते, या लैम्डा M नॉट बोल लो, उसमें तो फिर कोलराउश लॉ लगा के करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, एक एक को चेक करना पड़ेगा। पहला है लैम्डा M नॉट फॉर इलेक्ट्रोलाइट A इज ऑब्टेन्ड बाय एक्स्ट्रा पोलेशन, ये रॉन्ग है, ये तो क्या है कोलराउश से ही आएगा, क्योंकि ये कट ही नहीं करेगा, ये वाला कट करेगा, तो इसमें आ जाएगा ये यहाँ पे, है ना, एक्सपेरिमेंटली ग्राफ उसको आगे बढ़ा के ये आ जाएगा। लैम्डा M इनफाइनाइट एक इंपॉर्टेंट टर्म है, तो फिर कोलराउश तो फिर दोनों पे ही लगता है, वीक स्ट्रॉन्ग दोनों पे। तो हमें याद है कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ होता है थ्योरी से, और ये किसका ग्राफ होता है बोलो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। फॉर इलेक्ट्रोलाइट B लैम्डा M वर्सेस √C ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन विद इंटरसेप्ट इक्वल टू दिस, ये अभी अपन ने डिस्कस किया ही सही, ये इंटरसेप्ट ये
यहाँ पे देखा है, सी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अप्रोचेस 0 फॉर इलेक्ट्रोलाइट बी एट इनफाइनाइट। वैसे ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वैसे ही अल्फा 1 होता है ना। तो द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अप्रोच 0 1 अप्रोच वैसे ही रहती है 1 रहती है, 0 पे तो सवाल ही नहीं। वीक की भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो 1 होने लग जाती है। lambda m naught for any electrolyte A और B can be using lambda naught, हाँ for individual ions, वही कोलराउश लॉ वाली बात कही है, तो ये सही है। तो इनकरेक्ट के हिसाब से हमारा 2 आंसर हो जाएगा। Now coming to the next, the number of molecules or ions from the following which do not have odd number of electrons, इसमें तो होते हैं odd, इसमें नहीं होंगे, इसमें नहीं होंगे, इसमें तो ऑड होते हैं, इसमें नहीं होते हैं, इसमें होंगे। देखो कैसे पता लगाते हैं, या तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, या टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, और स्ट्रक्चर डिटेल से भी हो सकता है तीसरा मेथड। भाई ये होता ही है ना sp2, इसको स्टेरिक नंबर में गिनते हैं, अराउंड 134 डिग्री इसमें बॉन्ड एंगल, और ClO2 7 होते हैं। अच्छा मजे की बात ये, इसमें ये डीलोकलाइज्ड है क्योंकि 3D होता है इसमें, तो फिर इसको स्टेरिक नंबर स्टीरियो नंबर में नहीं गिनेंगे। तो ये भी sp2 अराउंड 118 डिग्री इसका एंगल। एंड NO नाइट्रिक ऑक्साइड, तो इसमें क्या होगा, फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, इसके 6 हो गए, और ऐसे अपन जो है वो सोच लेंगे हैं। तो पॉइंट क्या है, इसको अपन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन्स मैंने बताया था मेथड, तो NO2 मतलब इसमें जो है वो दीज आर नॉट हैविंग ऑड नंबर, तो जैसा क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी उसके अकॉर्डिंग डू नॉट हैव वाला दे देंगे। रेस्ट पार्ट मैंने बताई, 2 मेथड और मैंने बताया, स्ट्रक्चर वाला भी बता दिया और एक टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला, तो ऐसे 3 तरीके से अपन देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू दिस, एक वाटर डिकम्पोजेस द परसेंट ऑफ वाटर डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। कोई आपको टेम्परेचर प्रेशर दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज दिस एट दिस केल्विन, फाइन। तो अपने को जब ये याद है तो फिर अपन कर ही सकते हैं ना, 1 0 0 1 माइनस अल्फा, और ये क्या हो गया बेटा अल्फा H2 वाला, और ये अल्फा बाय 2। अब ये मोल्स हो गए तो पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, है ना। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, जो है वो डाल्टन साहब का लॉ, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, तो उससे अपन अल्फा कैलकुलेट कर लेंगे, जो यहाँ हमने आपके कैलकुलेट किया भी है ना। लाइक what we are saying कि the percentage of water decomposing at 23 Kelvin and 1 bar is equilibrium constant for the reaction is this at Kelvin। तो जो है वो अपने को यहाँ पे ठीक है, प्रेशर डैश प्रेशर एनालिसिस भी कर सकते हो आप, कि जो भी प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल मोल्स के होते हैं। तो अगर मैं इनिशियल प्रेशर सिस्टम का 1 मान लूँ, उसमें से अल्फा टूटा, ये टूटा, और डायरेक्ट केपी में मैंने भर दिया, और यहाँ पे जो है आपको फिर ये अल्फा आ गया और परसेंटेज अल्फा आ गया। तो
दिस इज प्रोवाइडिंग अस द रिक्वायर्ड आंसर। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का बेटा क्वेश्चन है, और ठीक है, ये रिवर्सिबल साइन अपने को ही अज्यूम करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो। द परसेंटेज ऑफ वाटर डिकम्पोजिंग एट 2300 केल्विन एंड 1 बार इज, इतने बार है तो इसका 1 प्रेशर है, तो उसमें से इतना प्रेशर अपन ने डिसोसिएट मान लिया, और फिर ये इसको Kp अज्यूम कर लिया, है ना। तो पॉइंट क्या है कि जो है यहाँ पे इनको Kp के फॉर्मूले में वही प्रोडक्ट पार्शियल प्रेशर बाय रिएक्टेंट पार्शियल प्रेशर करके और फाइनल आंसर अपना आ जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, सॉलिड लेड नाइट्रेट के बारे में कुछ बोल रहे हैं। द सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बॉयल एट दिस, तो 0.15 अपन कॉन्सेप्ट लगा लेंगे, डेल्टा TB इज इक्वल टू IKBM, मोलिलिटी आ जाएगी ये 3 KB, है जैसे कि हमने यहां पे किया भी सही कि दिस इज गिविंग यू द रिक्वायर्ड मोलिलिटी। अब एक काम तो ये हुआ, अब इसी मोलिलिटी को हमने क्या किया, कुछ और भी ऐड कर दिया। इसमें बेटा हमने क्या ऐड किया, NaCl भी ऐड कर दिया, तो वो भी आयंस वगैरह देगा। अच्छा, एक बात और है कि आपको कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा, ये क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो एक तरह का यही हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो है वो लेड नाइट्रेट था, तो वो तो अपन जानते हैं नाइट्रेट्स तो सॉल्युबल होते ही हैं, कुछ ही नाइट्रेट के अलावा रेयर वाले होते हैं, इस तरह के नाइट्रेट सॉल्युबल नहीं होते हैं, जैसे Hg, NH2 और यहाँ नाइट्रेट लगा हुआ है, या फिर और कोई टिपिकल बिस्मिथ, एंटीमनी का, ये प्रेसिपिटेट होते हैं। बाकी दो नाइट्रेट समुद्रों में मिलते हैं, सॉल्युबल ही होते हैं, वो दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट कि ये क्लोराइड्स तो इनसॉल्युबल है ही सही, PbCl2, Hg2Cl2, AgCl या CuCl या BiOCl, SbOCl, तो ये PbCl2 तो जाएगा, है ना। ये तो फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl ही होता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट 3 हुए, है ना, 3 कॉन्सेप्ट तो यही हो गए। अब जैसे यहां पे इसके 0.1 मोल है और इसके इतने हैं, तो ये अपन ने प्रेसिपिटेट कर दिया। अब उसमें भी थोड़ा बहुत ये सॉल्युबल होगा, वो निकालना है। भाई प्रेसिपिटेट तो हो गया, लेकिन उसमें भी ये पूछा है कि ये निकालेंगे, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट 4 हो गया। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि फिर अपन ने क्या किया, ये यहां पे कॉन्सेप्ट 5 लगा के ये अल्फा निकाला, ये अल्फा है कि भाई ये वैसे तो सारा ही इधर चली जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत, क्योंकि मतलब जो भी सॉलिड प्रेसिपिटेट और आयंस में इक्विलिब्रियम है उसके हिसाब से निकालो। तो हम जानते ही हैं कि भाई ये अल्फा वैल्यू यहां से अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये डेटा दिया हुआ है। तो इससे अपन ने यहां पे ये अल्फा निकाल लिया। तो हम देख पाते हैं कि जो है वो 0.1 में से यहां जो था, तो ये बहुत ही कम ही बचा है, इतना। और ये क्लोराइड जो है वो मतलब ये भी बहुत ही यहां पे ऐसे कम ही बचा है। क्यों कम बचा है? क्योंकि ऑब्वियसली जो है वो ये प्रेसिपिटेट होते हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट नंबर 2 नाइट्रेट का सॉल्युबिलिटी चार्ट या प्रेसिपिटेशन जो है वो चार्ट टेबल,
और क्लोराइड की प्रेसिपिटेशन चार्ट, प्रेसिपिटेशन टेबल, लेकिन जो भी है उससे फिर इसका केस भी निकालो, तो दैट्स गिव्स अस कॉन्सेप्ट 6। तो एक बहुत ही शानदार हायर ऑर्डर का, हायर लेवल का क्वेश्चन, जहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ आता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस सॉल्युबिलिटी का आता है, फिर मतलब आयनिक का यूज़ आता है, प्रेसिपिटेशन वगैरह और इक्विलिब्रियम होते हैं, वो अपने आयन से माना कम ही घुलते हैं जो प्रेसिपिटेट होते हैं, तो नेग्लिजिबली, तो उस हिसाब से करके अपन ने इसको सॉल्व किया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा है कि इनमें करेक्ट स्टेटमेंट, तो यहां तो ये फर्स्ट ऑर्डर जैसा है, यहां रेट चेंज ही नहीं हो रही, जीरो ऑर्डर जैसा है, और बीच में तो ये कर्वेचर टाइप पावर 0.1 to 0.5 के अराउंड होती है। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 1, ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सही है, क्योंकि ये तो ऐसे पार्ट्स में हो रहा है। इन रीजन फर्स्ट एंड 3 द रिएक्शन ऑफ फर्स्ट एंड जीरो ऑर्डर रेस्पेक्टिवली, तो यही दो हमारे सही है। और जो है ए बताए सही, मैंने डी बताया ही सही। रीजन 2 में तो वो जैसे सरफेस में भी आप ग्राफ बनाते हो, एनसीईआरटी में भी ये 0.1 to 0.5 उस तरह का कर्वेचर वाले में द रेंज ऐसे दे रखा है, तो गलत होके ये आंसर हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ये डेटा मेरे को क्या निकलवा रहा है, केसी। बस फिर तो क्या करना है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log 10 बेस हो जाएगा केसी, तो उससे अपन इसको निकाल लेंगे। तो ये यहां हमने आपके लिए सॉल्व भी किया है, फॉर्मूला बेस्ड है, यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना ही है, क्योंकि पॉइंट ये है कि यहाँ जूल है तो किलो जूल में करने के लिए 1000 से डिवाइड किया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट दिस क्वेश्चन सेज, इट सेज millimoles of calcium hydroxide required to produce ml of the aqueous solution of pH 12 है, तो pOH 2 हो गया बेटा। तो OH माइनस, अच्छा ये क्या है, 100 ml दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो मैं यहां से क्या करूं, ये मेरा एक कॉन्सेप्ट 1 हो गया, कॉन्सेप्ट 2 में मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस इस फॉर्मूले से निकाल लूं। है ना, तो वो 1 आ गया, तो ये अपना इसका डिसोसिएशन वाला बॉक्स हो गया। तो 1 आ गया है ना, ये हाइड्रोक्साइड जैसा अपन ने किया अभी सही, तो 2:1 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ 1/2 मिलीमोल आ गया। तो 1/2 मिलीमोल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.5 या 5 × 10⁻⁻1 मिलीमोल, तो ऐसे लिख दूंगा, और दिस विल गिव मी द रिक्वायर्ड आंसर। तो here we have completed the video solution of this JEE Main 29 January Shift 1 पेपर। I hope कि आप सबका ये, जिनका भी यही वाला पेपर था, बहुत अच्छा हुआ होगा, या जो इनसे क्वेश्चंस कर रहे हैं तो सारे इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। ऑल द बेस्ट।